हेलो नमस्कार साथियों। इसके पहले प्रीवियस क्लास में हम बेड सोर के बारे में पढ़ रहे थे और बेड सोर का ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने स्टेजेस के बारे में समझा था। अभी आप लोगों को मैं बता दूं दोबारा से कि हमने प्रीवियस क्लास में समझा था कि फोर्थ स्टेज समझी थी कि कौन कौन सी स्टेज में हम वुंड का कैसे पता लगाते हैं, कितनी स्टेजें होती हैं। तो पता चला था कि 4 स्टेजें होती हैं और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज हमने समझा था। फोर्थ स्टेज में हमारी जो लेयर होती हैं वो सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें हमें वोन भी विजुअलाइज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फोर्थ स्टेज में जो हमारा जो वुंड बन रहा था उसमें पस फॉर्मेशन भी हो रहा था। तो पस जो प्रेजेंट होता है वो किस कारण से होता है? तो पस प्रेजेंट ड्यू टू डेड न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाती हैं? डेड हो जाती हैं वहाँ पे, जिसके कारण हमें पस देखने के लिए मिलती है। ओके, इम्पोर्टेंट है एक चीज़, ये एक दो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है, ये पेपर में पूछा भी जा सकता है। कलर ऑफ पस इस पर्पल कलर, जो पस का जो कलर होगा वो कैसी कलर की देखने की मिलेगी? आपको पर्पल कलर की देखने के लिए मिलेगी। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सूडोमोनास ग्राम नेगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि सूडोमोनास ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि पेपर में पूछा लिया जाता है, वन लाइन क्वेश्चन आराम से बन सकता है यहाँ से। ठीक है, ब्लैक कलर वुंड प्रेजेंट, और इसमें में जो कलर होता है वो ब्लैक कलर वुंड प्रेजेंट। जो वुंड का जो कलर होगा वो ब्लैक कलर का दिखेगा। ओके, जो पस का जो कलर रखेगा वो पर्पल कलर का दिखेगा, लेकिन जो वुंड का जो कलर होगा वो ब्लैक कलर होगा। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का देखने के लिए मिलेगा और ये पर्पल कलर का देखने के लिए मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रिवेंशन क्या होते हैं इसके। प्रिवेंशन प्रिक्यूशन यूज बाय द नर्सिंग ऑफिसर टू प्रिवेंट बेड सोर। जब बेड सोर को प्रिवेंट करते हैं तो बेड सोर को प्रिवेंट एक नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा क्या क्या हमें सावधानियां रखनी है और क्या क्या हमें प्रिवेंशन करना है उस चीज़ का, बेड सोर का। तो बेड सोर के बारे में पहले बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द रिस्क ग्रुप एंड असेस द रिस्क ग्रुप ऑफ बेड सोर। बेड सोर के बारे में हमें असेस करना है, आइडेंटिफाई करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? ठीक है, कि ये बेड सोर है। तो यूज टू वर्डन स्केल एंड नॉर्टन स्केल। हम इसको ध्यान, वर्डन स्केल और नॉर्टन स्केल, इसको हम वर्डन और नॉर्टन स्केल को जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये वन लाइनर पेपर में पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ओके, तो हमें ये याद रखना है कि ये भूलना नहीं है कि ये क्या होता है। ओके, इसको वर्डन स्केल और नॉर्टन स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू असेस द डिग्री ऑफ बेड सोर, इससे हम बेड सोर की डिग्री का पता लगाते हैं कि कितने डिग्री का बेड सोर है। ओके, चलें, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन स्केल वर्डन स्केल। जो मोस्ट कॉमन स्केल होता है वर्डन स्केल का, वो मोस्ट कॉमन जो स्केल होता है वो वर्डन स्केल ही है इसका। ठीक है, यूज़ करने का। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्डन स्केल। टोटल नंबर कितने होते हैं? 23 होते हैं वर्डन स्केल में। टोटल नंबर 23 होते हैं, जिसका स्कोर होता है वो मिनिमम स्कोर 6 होता है और मैक्सिमम स्कोर 7 नंबर होता है। हमें ये याद रखना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें वोर्डन जो स्केल होता है, पैरामीटर ऑफ वोर्डन स्केल के जो पैरामीटर होते क्या होते हैं? फोर्थ, मॉइस्चराइजर में हमें क्या देना है? मॉइस्चराइजर है तो फोर्थ नंबर है, मॉइस्चराइजर के लिए फोर्थ नंबर देते हैं। और ये जब प्रॉपर मॉइस्चराइजर मिले तब जाके फोर्थ देना है, इसके पहले आपका कम भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन ऑफ शेयर के लिए 3 देना है, एक्टिविटी के लिए आपको 4 देना है, मोटिविटी के लिए आपको 4 देना है, सेंसरी अगर प्रेजेंट है तो 4 देना है, और न्यूट्रिशन अगर प्रेजेंट है तो आपको 4 देना है। ओके, अब ये रिजल्ट की बात करते हैं कि ये कितना आएगा। ओके, नॉर्मल अगर आ रहा है आपका, अगर आपको 19 से लेकर 23 मिल रहा है तो ये नॉर्मल है, और आपका 15 से लेके 18 तक मिड है, और 13 से लेके 14 तक है तो ये आपका मॉडरेट है, और 10 से 12 आ गया तो आपका रिस्क फैक्टर है वो सीवियर रिस्क में आ जाता है, और लेस देन अगर 10 आ गया तो ये मोर रिस्क में आ जाता है।
ओके। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों को दिखा दें ताकि आपको समझ में आ जाए। एक एग्जांपल ये है कि इनकॉन्टिन्यूंस ऑफ यूरिन पास आउट मॉइस्चराइजर। अब देखिए, अगर कोई पेशेंट है और वो इनकॉन्टिन्यूंस यूरिन पास आउट कर रहा है, कोई पेशेंट है जो इनकॉन्टिन्यूंस यूरिन पास आउट कर रहा है, तो मॉइस्चराइजर होगा। तो मॉइस्चराइजर के लिए 4th नंबर आते हैं। तो 4th नंबर अगर फुल्ली मॉइस्चराइज, अगर मान लीजिए मॉइस्चराइज नहीं है तो हम क्या देंगे, 4th नंबर अगर मॉइस्चराइजर के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है तो 4th नंबर देंगे, ठीक है। और कम है तो 3rd नंबर देंगे, ओके। या फिर हम और उससे भी अगर ज़्यादा हैं तो फिर हम 2 नंबर देंगे, और बहुत ज़्यादा हैं तो हम 1 नंबर देंगे। तो वेरी रिस्क में आ जाएगा ये मॉइस्चराइजर, ओके। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि ज़्यादा नंबर है तो वो बिल्कुल नहीं है, और कम नंबर है तो और ज़्यादा है, ओके। तो ये थोड़ा जस्ट उल्टा है, तो इसको थोड़ा आप लोगों को 1-2 बार वीडियो देख के समझना पड़ेगा। चलें नेक्स्ट देखें। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये काम होमवर्क है आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, और ये क्वेश्चन का हमें आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में ही मिलेगा, ओके। चलें, तो इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है क्वेश्चन को। देखिए, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। अ पेशेंट इज अनकॉन्शियस, एक पेशेंट है जो अनकॉन्शियस है एंड रेस्ट्रिक्ट, यानी कि वो पेशेंट कैसा है, अनकॉन्शियस है और रेस्ट्रिक्ट है फॉर एनी एक्टिविटी एडमिट इन आईसीयू, यानी कि वो एक कोई भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं कर रहा है इन आईसीयू। डॉक्टर कमल, आईसीयू में जो डॉक्टर है कमल, एडवाइज टू नर्सिंग ऑफिसर फॉर कीप द पेशेंट NVM, यानी कि पेशेंट को क्या रखना है कि भूखा रखना है, उसको कुछ खिलाना नहीं है, ठीक है ना। NVM का नथिंग बाय माउथ, NVM का फुल फॉर्म होता है नथिंग बाय माउथ। टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि उसके बाद जो डॉक्टर ने ऑर्डर दिया है उसके बाद आपको क्या करना है। देन व्हाट इज द रिस्क ऑफ बेड सोर इज दैट द पेशेंट बाय वार्डन स्केल, वार्डन स्केल के द्वारा आपको पता लगाना है कि उसका स्कोर क्या आ रहा है। तो इसका आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिवेंशन। इसके अलावा और प्रिवेंशन क्या करना है। एक तो अपन को वार्डन स्केल के द्वारा पता लगाना है, दूसरा है आपका तीसरा आपका क्या है कि चेंज द पोजीशन एवरी 2 आवरली, ये ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आता है और पेपर में अधिकतर पूछा जाता है और आया भी हुआ है 1-2 पेपर में, ठीक है। तो एवरी 2 आवरली ये ESIC में आया था, ESIC 2011 में पूछा गया था ये पेपर, ओके। ये क्वेश्चन तो याद रखना है हमें। चलें नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिमूव एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है रिमूव द, क्या हो गया, देखिए, रिमूव द कॉज ऑफ बेड सोर, यानी कि जो ऐसा कोई भी ऐसा कारण है, ऐसा कोई भी ऐसा कारण हो जो जिससे बेड सोर होने के चांसेस हैं, उसको हमें हटा देना है। नेक्स्ट है यूज टू एयर मैट्रेस टू क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट के लिए कौन सा ये मैट्रेस यूज करना है, एयर वाला, जिसमें अंदर एयर फिल रहती है, वो वाला हमें क्या करना है, मैट्रेस यूज करना है। हार्ड मैट्रेस यूज नहीं करना है, अगर हार्ड मैट्रेस हम यूज करेंगे तो बेड सोर होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड प्रॉपर न्यूट्रिशन बैलेंस, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे तरीके से हमें पेशेंट को देना है, ओके। इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना। प्रोवाइड बैक केयर टू पेशेंट, बैक मसाज, यानी कि जो बैक केयर देनी है पेशेंट को, मसाज देनी है, बैक मसाज देनी है, ओके, खासकर प्रेशर सोर में। इम्प्रूव फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को थोड़ा इम्प्रूव करना है, ओके, इंक्रीज करना है, सॉरी, इंक्रीज, आपको जो फ्लूइड इनटेक है वो थोड़ा इंक्रीज करना है, ठीक है। नोट क्या है आप लोगों के लिए याद रखने के लिए, प्रोवाइड बैक मसाज विथ लुब्रिकेशन, अगर हमें बैक मसाज करना है तो वो लुब्रिकेशन के थ्रू करना है, यानी कि जो लुब्रिकेंट सॉल्यूशन होते हैं उसको यूज करना है, चिपचिपा टाइप का। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही रगड़ते रहो, अगर ऐसे रगड़ लोगे तो फ्रिक्शन के कारण उसको भी क्या हो सकता है, बेड सोर हो सकता है। प्रोवाइड मसाज ओनली बिफोर ऑनसेट द बेड सोर, बेड सोर के पहले ही, बेड सोर के आपकी जो बेड सोर है उसका स्टार्ट होने के पहले ही हमें उसको मसाज देनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नेवर गिव मसाज आफ्टर ऑनसेट द बेड सोर, अगर बेड सोर हो गया है
तो हम उसको फिर उसके बाद बेड सोर के बाद हम मसाज नहीं देंगे। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझना है और ये बहुत याद रखना है, क्योंकि ये पेपर में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से बनता है। देखिए, आफ्टर असेसमेंट ऑब्जर्व बेड सोर इन्फॉर्म डॉक्टर। अगर हमें पेशेंट का पता चल जाता है कि हमें पेशेंट को बेड सोर है और हमें असेसमेंट कर लिया, तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हेल्प ऑफ डॉक्टर टू असेस द डिग्री ऑफ बेड सोर बाय द वार्डन स्केल। ठीक है ना, तो वार्डन स्केल के द्वारा हमें पता कर लेना है कि कितने का जो डिग्री है वो क्या बन रहा है। ठीक है ना, कितना नंबर बन रहा है, कितना स्कोर बन रहा है, वो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। चेंज द पोजीशन एवरी 1-2 आवरली। हमने ये आपको पहले ही बता दिया है कि पेशेंट की जो पोजीशन है वो 1-2 आवरली चेंज करते रहना है, ताकि वो मूवेबल रहे, और यदि मूवेबल रहेगा तो बेड सोर होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके, क्लीन द वुंड डायरेक्शन। वुंड का जो डायरेक्शन है वो कैसे हमें क्लीन करना है, ये ध्यान रखना है। इसका जो वुंड हमें क्लीन करना है, आउटर सरफेस टू इनर सरफेस, मतलब कि आउटर सरफेस टू इनर सरफेस। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमने बाहर से लिया इस तरीके से, ओके, बाहर से लिया और अंदर की ओर हमें इस तरीके से करना है। बाहर से स्टार्ट करना है और अंदर की ओर यूँ इस तरीके से करना है कि आउटर सरफेस टू इनर सरफेस, या फिर पेरिफेरल टू सेंट्रल। जहाँ पे बुंड है पहले दूर से साफ करना है, फिर बुंड की साइड साफ करते जाना है। ओके, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में साफ करते जाना है इस तरीके से। ओके, तो ये हमें याद रखना है कि हमें क्लीनिंग टेक्निक देखिए, लीस्ट कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेशन, यानी कि जहाँ पे कम इन्फेक्शन था वहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन है वहाँ पे हमने साफ किया है, इस टाइप से। ओके, चलें नेक्स्ट समझें कि आपको जो यूज करना है वो अप्लाई 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर। ओके, 1% जिंक ऑक्साइड पाउडर एट द आउटर एस्पेक्ट। उसके आउटर साइड में हमें क्या करना है, पाउडर को यूज करना है, ताकि पाउडर इसलिए यूज करना है वहाँ पे नमनेस ना रह सके, और जो नमनेस अगर बन रही है वहाँ पे मॉइस्चर बन रहा है तो वो पाउडर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट है प्रोवाइड हॉट एप्लीकेशन अराउंड द बेड सोर साइट, यानी कि बेड सोर साइट के अराउंड हम क्या कर सकते हैं, हॉट एप्लीकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर होने के कारण ही इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने के कारण वुंड ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज हॉट एप्लीकेशन हेल्प टू इम्प्रूव वुंड हीलिंग। जो हॉट एप्लीकेशन रहता है वो वुंड हीलिंग को क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। बाय वेसो डायलेशन, जब हम वहाँ पे हीट देंगे तो फिर क्या रहता है, जब हम हीट देते हैं तो वहाँ वेसो डायलेशन हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, जहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। जब ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा जिसके कारण क्या हो सकता है, जो वुंड है हमारा वो जल्दी हील हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ हॉट एप्लीकेशन अप्लाई। हॉट एप्लीकेशन हम अप्लाई करेंगे तो उसकी प्रोसेस क्या है, 100 वाट का बल्ब लेंगे अराउंड द वुंड के लिए। जब हम जो प्रेशर सोर होता है उसके लिए जो हॉट एप्लीकेशन है वो किस तरीके से देना है, 100 वाट का बल्ब लेंगे अराउंड द वुंड सरफेस फॉर 10 मिनट। 10 मिनट के लिए हम उसके वुंड के जो वुंड है, जैसे मान लीजिए जो वुंड हुआ है इसके अराउंड, इसके चारों ओर क्या करेंगे हम, इसके चारों ओर हम उसको हीटेड करेंगे, हॉट एप्लीकेशन देंगे। 10 मिनट तक देंगे। ईच सेशन 10-10 मिनट की सेशन रखेंगे हम। ओके, डिस्टेंस बिटवीन बल्ब एंड वुंड साइट, उसके जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, 45 से लेके 60 सेंटीमीटर। ये हमें याद रखना है कि कितनी डिस्टेंस होना चाहिए, पेपर में पूछा जा सकता है, नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बल्ब कितना होना चाहिए, तो 100 वाट का बल्ब होना चाहिए। ठीक है, वो कितने टाइम के लिए होना चाहिए, ये आपका 10 मिनट के लिए ईच सेशन होना चाहिए। वो कब, और 45 से लेकर 60 डिग्री सेंटीमीटर तक होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर तक उसकी दूरी होना चाहिए। ओके, चलें एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन का भी आपको कमेंट में आंसर देना है, और इसके आपको आंसर कमेंट में ही मिल जाएंगे। ओके,
एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन यूज फॉर वुंड क्लीनिंग के लिए आप कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे? नॉर्मल सेलाइन यूज करेंगे, पोविडाइन आयोडीन यूज करेंगे, या H2O2 यूज करेंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करेंगे, या फिर 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल यूज करेंगे जिसको हम स्प्रिट बोलेंगे? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है आंसर कि कौन सा है। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन क्या है? मोस्ट कॉमन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है वो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। व्हेन द पस प्रेजेंट इन वुंड, जब वुंड में पस प्रेजेंट हो, जब वुंड में पस प्रेजेंट हो तो आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड ही यूज करना है। नोट है आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इट इन लीस्ट क्लिनिकल practice we use O2 directly over the wound because it will promote the wound healing। यदि आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको O2 डायरेक्ट, जब कोई वुंड है वो डायरेक्ट O2 के ऑब्जर्वेशन में आता है तो ये क्या करता है, वुंड हीलिंग को थोड़ा इम्प्रूव कर देता है, जल्दी सही करने की, जल्दी ही वुंड हील हो जाता है। ठीक है ना, वुंड जो जल्दी सही हो जाता है। नेक्स्ट है moist the wound with NS 0.9% before issue sample collection for the wound for culture sample। ओके, जो moist होता है, NS होती है जो बिफोर द इशू सैंपल कलेक्शन, हमें वहाँ पे सैंपल कलेक्शन के लिए भी हम NS का ही यूज करते हैं टिश्यू पर, के वुंड के टिश्यू पर। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन भी हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इंसुलिन से क्या होता है कि जो वुंड है वो थोड़ा जल्दी सही होने के चांसेस रहते हैं और सही होता है। ओके, नेक्स्ट देखें, जो इंसुलिन होता है 1 to 2 ड्रॉप इंसुलिन इन वुंड टू प्रोमोट हीलिंग, वुंड हीलिंग, यानी कि प्रोमोट क्या, वुंड पे डालेंगे तो टू प्रोमोट वुंड हीलिंग करेगा। ठीक है ना। ओके, तो सभी को थैंक यू, सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। और आप सभी ये यहाँ पे हमारा जो वेट शोर है वो ख़त्म होता है, टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू सभी को। नेक्स्ट कमेंट करना है आप लोगों को एंड सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो टॉपिक आपको 1 घंटा पढ़ना, एक घंटे में जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, 1 आवर में जो आप टॉपिक पढ़ते हैं, यहाँ पे आपको वो टॉपिक 30 मिनट या 15 मिनट इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सारे टॉपिक इस तरीके से FON के मिलेंगे आप लोगों को। और नेक्स्ट जैसे ही आपके कमेंट आएंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे। ओके, और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद सभी बच्चों को एक बार आपको जैसे PR यादव वो क्या टारगेट आइए इस टाइप की जो जिसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको ज़रूर सॉल्व करना है। यदि आपको हेल्प मिले तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर मुझे इसमें हेल्प मिली है। ठीक है, इससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बना रहेगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।